ध्रुव भैया के बाद इसी खानदान में अंग नाम का राजा हुआ। ध्रुव के वंश में अंग। ध्यान देके सुनना, पुराण जो शब्द है ना पुराण, तो पुराण का एक अंग होता है वंशानुक्रम। पुराणों में एक ये भी पद्धति होती है कि पुराण पूरी वंशावली गाती हैं महाराजाओं की, अपने महापुरुषों की। ये पूरे उत्तानपाद का वंश है, ये मनु जी का वंश चल रहा है, मनु महाराज का। तो ध्रुव के वंश में आगे वो अंग नाम के राजा हुए। अंग की पत्नी बनी सुनीता। ये सुनीता जो थी ये मृत्यु कन्या थी, मृत्यु देवता की बिटिया थी। मृत्यु राक्षस से एक है, राक्षस का नाम है, और उसकी कन्या से इसका अफेयर हो गया और गलत लड़की शादी कर लिया सुनीता से। अब परिणाम जानते क्या हुआ? हमारे इसीलिए मिलान करने की आज्ञा दी गई कि शादी में जरा मिलाओ, कुल गोत्र वगैरह वगैरह से मिलाओ। मिला के करोगे तो जो बच्चा होगा वो अच्छा पैदा, संस्कारी पैदा होगा। और कुल गोत्र मिलाओगे नहीं तो फिर बच्चे पर दो ही की छाप पड़ती है, तो मम्मी की तो पापा की, ठीक है ना, दो ही की छाप लेके आता है वो। अब वो क्या किए, अंग महाराज चूक गए, गलत लड़की शादी कर लिया। राक्षस बिटिया थी वो सुनीता, उससे शादी कर लिया और बाई चांस जो बच्चा हुआ मम्मी की मोहर वाला हो गया। मम्मी की मोहर लेके आ गए। अब मम्मी राक्षसी थी, राक्षस कन्या थी, मम्मी की मोहर लग गई उसके जीवन में। अब वो अंग बहुत अच्छे आदमी थे, धर्मात्मा थे, ध्रुव के वंश में है, लेकिन सुनीता राक्षसी थी, उसकी छाप लेके पैदा हो गया और वो बच्चा बेन कहलाया। बड़ा कुकर्मी, बड़ा अत्याचारी, मम्मी की छाप वाला बच्चा हो गया। अब जब अंग बुढ़े हुए तो बेन का राज्य हुआ। एक बात यहां बड़ी प्यारी लिखी है कि अंग महाराज जी बेन के पैदा होने से बहुत दुखी नहीं हुए। जब बेन जैसा बेटा हुआ ना, कुकर्मी बेटा, तो बेन ने उसको पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव वे में। आप भी इन कथाओं को सुनते हुए जरा कुछ सीखते रहो। जीवन को जरा पॉजिटिव वे में लिया करो, पॉजिटिव वे में। अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं तो घटती रहेंगी, आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके सब पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा बेटा पैदा हो जाए उसको पॉजिटिव लो, मेरा पुण्य है, अच्छा बेटा पैदा हो गया। और गंदा बेटा पैदा हो जाए तो उसको पॉजिटिव लो, निगेटिव क्यों लेते हो? हाय दरुआ है, हाय ड्रग्स लेता है, हाय चोर है, रो मत, रो मत, उसको पॉजिटिव लो तुरंत ही। उसको इस प्रकार लो कि अच्छा बेटा होता तो मैं इसमें चिपका रहता। हा? तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, लेकिन नालायक पैदा हो गया है, मेरा मन लगता नहीं है, मैं प्रभु को भजूंगा। वैसे इसी में मतलब फंसा रहता है, मेरा गोलू है, मेरे भोलू। नालायक बेटा भगवान ने दे दिया है, इसमें मेरा मन लगता नहीं है, भगवान की याद करूंगा। इस वे में लीजिए उसको, तो आप दुखी नहीं होगे। अब नकारात्मक चिंतन करोगे तो हाय मेरा बेटा बिगड़ गया, हाय ये हो गया, तो बात बिगड़ जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। आप बात समझ रहे हो? संसार की हर घटना को सकारात्मक लिया करो, हर घटना को। मैंने एक कथा पढ़ी थी छोटी सी, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। भारत के 3 महात्मा हिंदुस्तान के, नरसिंह मेहता, तुकाराम और नामदेव, तीनों समकालीन महात्मा थे महाराष्ट्र के आसपास, गुजरात महाराष्ट्र में। नाम याद है? नरसिंह, तुकाराम, नामदेव। नरसिंह की पत्नी मर गई थी। तुकाराम की पत्नी बड़ी कर्कशा थी, बहुत मारती थी पति को अपने, बहुत पीटती थी, गन्ना गन्ना मारती थी लाठी लाठी से। और एकनाथ, संत एकनाथ की पत्नी बहुत प्यारी, नामदेव तो सन्यासी थे। एकनाथ की पत्नी बड़ी अनुकूल पत्नी थी, सुंदर सी, प्यारी सी। अब तीनों महात्मा मंदिर आए भगवान के। देखिए थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन। तीनों मंदिर में आए और तीनों भगवान को थैंक यू बोलने आए। एक की पत्नी मर गई थी, नरसिंह मेहता की, मंदिर में खड़ा हुआ और बोला, ठाकुर तेरा धन्यवाद, भलो भयो छूटो जंजाल, लफड़ा खत्म हुआ है। नाम तुकाराम की पत्नी बहुत मारती थी अपने पति को, बड़ी कर्कशा, वो भी थैंक यू बोल रहा, ठाकुर जी तेरी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, कर्कशा बीवी दे दिया है, मेरा उसमें मन लगता नहीं है, वहां चिपकता नहीं मन है, तो मैं सीधे आपके पास भाग जाता हूं, आपकी शरण में जाता हूं। अच्छी होती तो उसी चिपका रहता। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। अच्छी होती तो यही गीत गाता रहता, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है।
अब कर्कशा मिल गई है तो उसमें मन लगता नहीं है, अब मैं तेरे पास भाग आता हूँ। थैंक यू। एक की पत्नी बड़ी प्यारी थी, सुंदर सी, वो भी धन्यवाद दे रहा, ठाकुर जी बड़ी कृपा तेरी है, सुंदर बीवी दिया है, खुद भी खूब साधना करती है, मुझसे भी करवाती है, मेरा जीवन सब स्वर्ग हो गया है। आप समझ गए? एक की मर गई वो भी थैंक यू बोल रहा है, एक की कर्कशा भी थैंक यू बोल रहा है, और एक की सुंदर है वो थैंक यू बोल रहा है। ये वे है, पॉजिटिव वे जीवन का। सब कुछ अच्छा हो तभी धन्यवाद नहीं, बुरे को अच्छा बना लो, बुरे को भी अच्छा बनो, चिंतन बदलो, बुरा भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, मुलाजा फरमाइएगा, प्यारी शेर। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। नजरें मान नजरिया, चिंतन, थिंकिंग, दृष्टिकोण चेंज करो अपना आप, तो सारे संसार का जो नजारा है चेंज हो जाएगा आपके लिए। फिर कुछ निगेटिव नहीं बचेगा आपके लिए, सब पॉजिटिव हो जाएगा, सब पॉजिटिव। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। नाव मोड़ दो तो जहां जा रहे थे आप कहीं और पहुंच जाओगे। एक संत बोल रहे थे, बहुत प्यारा वाक्य, एक मैं आपको सुनाऊं, बड़े महात्मा का वाक्य है, इसको जरा गांठ बांधना भाई बहनों, गांठ बांध के सुनिएगा। एक संत बोल रहे थे, सच्चा भक्त कौन? सच्ची भक्ति किसकी? सच्चा भक्त वो है कि जैसे संपत्ति मिलने पर भगवान को थैंक यू बोलते हैं हम लोग, संपत्ति मिलने धन्यवाद बोलने आते हैं। सच्चा भक्त कौन है? जैसे संपत्ति मिलने पर धन्यवाद बोलने मंदिर आते हो, जब विपत्ति आए जीवन में, कुछ निगेटिव घटना घटे, और तब भी आप मंदिर आके बोलो थैंक यू ठाकुर जी, तब मानना कि आप सच्चे भक्त भगवान के हो, सच्चे भक्त हो। बनी बनी पे तो सब थैंक यू बोलने आते हैं, बिगड़े कुछ हो तब भी थैंक यू बोलने आओ, तब मानना कि आप बिल्कुल परफेक्ट भक्त भगवान के हो, सच्चे भक्त हो। तो अंग ने उसको वो नहीं लिया कि लड़का बिगड़ा है, उसको पॉजिटिव ले लिया। लड़का बिगड़ा ना होता तो मैं इसी में चिपका होता। कुकर्मी बच्चा भगवान ने दे दिया है, मेरा मन लगता नहीं है, मैं ठाकुर को बचता हूं सीधे बस। अब बेन जब बुढ़े हो गए अंग, तो बेन का राज्य शुरू हुआ। अब बेन बड़ा अत्याचारी था ही बचपन से, वो और अत्याचारी हो गया। अब जब राजा ही बिगड़ गया तो संत लोग इकट्ठा हुए, और संत लोगों ने बेन को समझाने की चेष्टा किया। राजा बेन क्या कर रहे हो, ये समझाने का प्रयास किया। हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी है भाई बहनों, शास्त्र कहते हैं राजनीति होती है पत्नी, और अध्यात्म उसका पति होता है, धर्म क्षेत्र उसका पति होता है। समझ रहे हैं? राजनीति बीवी का नाम है, नेतागिरी, और धर्म उसका पति है राजनीति का। धर्म वालों को चाहिए, मने हम सबको, धर्म क्षेत्र वालों को, जब देखे राजनीति बिगड़ रही है, थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, तो संत महात्माओं को राजनीति को समझाने का अधिकार है। पत्नी बिगड़ रही हो, पत्नी गलत रास्ता पकड़ रही हो, तो पति का ये कर्तव्य है, धर्म भी है, उसकी लायबिलिटी भी है कि पत्नी को समझाए। तो संत लोग इकट्ठा हुए, देखा राजा बिगड़ गया है, इकट्ठा हुए महात्मा लोग, बेन को समझाने की चेष्टा किया, लेकिन बेन दुष्ट था, कहाँ मानने वाला। उसने तो आज्ञा दे दिया अपने जल्लादों को, मारो इन महात्माओं को, हमारा गुरु बनने आए हैं, मारो इनको कोड़े 20-20। अब संत लोग समझ गए कि ये लात का भूत है, ये बात से नहीं मानेगा। तो संतों ने फैसला किया, हन्यताम एस, मार दो इसको, पापा पकड़ दारुणा, ये सारे समाज को दुखी किए, मारो इसको जान से। और महात्माओं ने मिलकर बेन का वध कर दिया, बेन को ही मार दिया। जब नहीं समझा तो बेन को मार दिया संतों ने। और फिर बेटा एक बार समझ लो, बार बार ये मत क्या करो, बार बार नहीं, कोई बात नहीं, वो पहले से सीख के आया करो वहीं से, डिस्टर्ब होते हैं, बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो, कथा मत बिगाड़ो।
धान से परिपूर्ण हो गई, पूरा देश खुशहाल हो गया। ध्यान देके सुनना, प्रथु माने होता है पुरुषार्थ, प्रथु माने पुरुषार्थ। और जब पुरुषार्थ राज्य करता है तो देश खुशहाल होता है, धन धान से परिपूर्ण होता है जीवन मनुष्य का। अगर आप भी चाहते हो कि हमारा जीवन धन धान से परिपूर्ण हो जाए तो आप भी प्रथु बनो, पहले प्रथु बनो, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, क्रियाशील बनो, तो आपके जीवन में लक्ष्मी धन धान अपने आप बरसेगा। आपको पता है शायद गणेश जी की 2 बीबियां हैं, नाम पता है किसी को? आए? पता है ना, रिद्धि सिद्धि। ये क्यों उनके जीवन में आई रिद्धि सिद्धि, क्यों आई? तो गणेश जी जो हैं हमेशा चूहे की यात्रा करते हैं, चूहे पे सवारी करते हैं। चूहा माने क्या होता है? चूहा माने रैट नहीं, चूहा माने होता है क्रियाशीलता, चूहा माने होता है पुरुषार्थ। चूहा ऐसा जीव है कि 24 घंटा काम करता है, 24 घंटा। आप कभी उस पर चूहे पर कैमरा लगाओ, 24 आवर एक्टिव रहता है चूहा, 24 आवर। रात में आप सो जाते हो, आप कभी कमरे में चूहे हो, उसी कमरे में सो आप, तो आप तो सो जाओगे 12-1 बजे, लेकिन चूहे रात भर दौड़ते हैं, रात भर भागते हैं कमरे में, खुड़बुड़ खुड़बुड़ कुतुर कुतुर करते रहेंगे चारों तरफ। 24 घंटा जो एक्टिव रहे उसका नाम चूहा होता है, 24 घंटा। और उसकी सवारी जो करता है ऐसे क्रियाशीलता की सवारी, तो उसके रिद्धि सिद्धि अपने आप आएगी। रामायण में एक चौपाई है, पढ़िए, मानस की चौपाई। सकल पदार्थ धन धान्य सुजलाम सुफलाम, सब कुछ यहां उपलब्ध है, सब कुछ है, लेकिन किसको मिलता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन माने पुरुषार्थ लेस, परिश्रम लेस। जो पुरुषार्थी नहीं होते हैं उनको संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आप संसार की सब चीजें पा सकते हो, बस शर्त है कि आप परिश्रम करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। तो पृथु का राज्य हुआ, धरती फिर से खुशहाल हो गई। और फिर पृथु के बाद पुरंजन हुए, प्रचेता हुए, और पुरंजनोपाख्यान के साथ भागवत का 4था स्कंद पूर्ण हुआ है।